हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को, एंड जय श्री कृष्णा। तो आज की शुरुआत सुबह जो है करंट अफेयर्स से करते हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स है जो कि मैं स्पीडी का पढ़ता हूँ। ठीक है, और ये 2025 का करंट अफेयर्स है। आप लोग देख सकते हो, ये मई 2024 से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक है। मैंने इसे लगभग 4 अप्रैल या 5 अप्रैल को मैंने इसे ख़रीदा था। ठीक है, और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मैं इसमें क्या क्या कर रहा हूँ। तो इसके पीछे में जो मंथली करंट अफेयर्स होता है ना, ये यहाँ से देखो आप, ये जनवरी का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने जनवरी से स्टार्ट किया है, तो जनवरी मैंने पूरा पढ़ लिया है। ये पूरा जनवरी मैंने पढ़ लिया, और इसमें ये सब जो आप देख रहे होगे, ये टिक, सिंगल टिक है, डबल टिक, ये सारा। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं डबल टिक करता हूँ। जैसे कि ये देखो यहाँ पर, ये डबल टिक है, ये डबल टिक है, ये सिंगल टिक है, फिर सिंगल टिक है। ठीक है, तो इस टाइप से मैं डिवाइड करके रखता हूँ। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब सभी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ मार्च तक इसको मार्च तक नहीं, हाँ मैंने इसको 11 मार्च तक कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, आज 11 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक मुझे पढ़ना होगा। ठीक है, आज हाँ ये कल तक मेरा एक दिन में मैं 15 मतलब जैसे 1 से 10 तारीख तक या फिर 1 से 15 तारीख तक मैं पढ़ता हूँ। ठीक ना, तो चलिए अभी करंट अफेयर्स का क्लास करते हैं, मतलब क्लास नहीं, वीडियो नहीं देखते हैं, ये करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो चलिए आज का मेरा फाइनल करंट अफेयर्स का जो आज मेरा रूटीन था, मैंने बताया था कि 10 तारीख तक मैंने पढ़ा था, और 10 से लेकर के ये 21 मार्च तक मैंने पढ़ लिया। मतलब इतना, और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये इतना सा पॉइंट, ये मैंने अभी पढ़ लिया। फिर एक बार इसको शाम में रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो ये फाइनली याद हो जाता है। तो चलिए अब करंट अफेयर्स को बंद करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स को बंद करते हैं, और अभी लगभग बज रहे हैं 11 बज रहे हैं। ठीक है, और मैं सो के ही उठा था 9:30 बजे। ठीक है, तो मैं करंट अफेयर्स को बंद करते हैं, उसका फ्रेश वगैरह होने में लगभग 1 घंटा वगैरह लग गया। फिर लगभग मैं 10:30 बजे बैठा था, और 11 बज रहे हैं। तो अभी चलिए मैथ्स का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन का। ठीक है, 1 घंटा है, और आज सैटरडे है तो आज खिचड़ी वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी मैथ्स का रिवीजन करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और फिर दोपहर में जो है मेरा दोस्त आ जाता है, तो दोस्त के साथ मॉक मारना होता है एनटीपीसी का। ठीक ना, तो एनटीपीसी का मॉक वगैरह मारेंगे। तो चलिए अभी मैथ्स का रिवीजन करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मॉर्निंग का रूटीन अपना ख़त्म करके जो भी मेरा करंट अफेयर्स पढ़ने वगैरह का था वो मैंने कर लिया। अब जा कर के यहाँ पे मैं रिवीजन कर रहा हूँ, जो कि मॉक्स वगैरह में मैं जो भी क्वेश्चन वगैरह जीके के क्वेश्चन को गलत करता हूँ ना, तो उसको कॉपी में मैं नोट डाउन करता हूँ, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम पे जब वो क्वेश्चन आए या फिर उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह आए, तो वो उस चीज़ को मैं नोट कर लेता हूँ, उसको रिवीजन वगैरह करता हूँ, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब भी मॉक वगैरह में आए तो वो गलत ना हो। तो वही सब चीज़ मैं कॉपी में लिखता हूँ, उसी को मैं रिवीजन अभी मैं कर रहा था। तो अभी कंटिन्यू चलिए रिवीजन वगैरह करते हैं। इसके बाद जो है मुझे मैथ्स वगैरह पढ़ना था, तो अभी मैं वही चीज़ को रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को देखोगे नहीं, होता क्या है कि उस टाइम पे एनालिसिस वगैरह तो कर लेते हैं, बट बार बार वो भूल जाते हैं। तो अभी कंटिन्यू जो है उसी चीज़ को मैं रिवीजन वगैरह कर रहा हूँ। और स्टैटिक का कुछ पोर्शन था, तो स्टैटिक का भी बुक मेरे पास है ही, तो उससे भी मैं कुछ डांस वगैरह, जैसे कि क्लासिकल डांस हो गया और फोक डांस वगैरह हो गया। ठीक है, और फेस्टिवल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो अक्सर मॉक्स वगैरह में पूछ जाते हैं कि कौन से स्टेट्स का कौन सा फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है, तो वो सब चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वजह से उसको रिवीजन करना ज़रूरी होता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो आप भूलोगे ही। तो फिलहाल तो अभी चलिए रिवीजन करते हैं, और ब्लॉग में कंटिन्यू आप बने रहिए। और करंट अफेयर्स, क्योंकि अब जो है 2025 स्टार्ट हो चुका है, तो करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि अगर आप 2-3 महीने से अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपने करंट अफेयर्स डेली क्लास वगैरह लेते हो वो तो ठीक है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स में क्लास वगैरह तो
गाइस अभी शाम लगभग हो रहा है, ठीक है। और अभी मैं बना रहा हूँ सूजी का हलवा, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा डीपली फ्राई करना होता है, ये जब तक लाल वगैरह ना हो जाए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अगर ये सफ़ेद सफ़ेद रहता है तो फिर ये खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो शाम के टाइम पे ये नाश्ता वगैरह सही होता है, कुछ फास्ट फूड वगैरह खाने से अच्छा है कि आप ये शाम को खा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा गरम गरम रहता है तो अच्छा भी लगता है खाने में। तो चलिए इसको बनाते हैं, उसका फिर बनाने के बाद मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो फाइनली जो है हलवा बन चुका है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है, सिंपल हलवा है, ठीक है। और आपको पता ही है कि स्टूडेंट्स लोग उतना नॉर्मल हलवा बना के खाते हैं, उनके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो चलिए ये हमारा नॉर्मल हलवा है, इसको खाते हैं। ज्योमेट्री पढ़ा है, ठीक है। और अलजेब्रा भी पहले मैं पढ़ चुका हूँ, इनसे ही मैंने पढ़ा है पहले, तो मैंने सोचा चलो फिर इनसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग से इनका जो है 2x के स्पीड में इनका मैं कुछ स्टार्टिंग वाला चैप्टर जो 1-2 चैप्टर मैं देख ले रहा हूँ, उसके बाद से फिर मैं इनका रेगुलर क्लास देखूँगा। इनका लगभग 20 या 25 के क्लास के आसपास अलजेब्रा बहुत ही डिटेल से इन्होंने बताया हुआ है, तो आप लोग जाकर के इनका प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं शाम में, अभी क्लास करते हैं, ठीक है। अभी 1-2 घंटा क्लास कर लेते हैं अलजेब्रा का, उसके बाद फिर शाम में मिलते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही बस, ओके। हेलो एवरीवन। तो माइनस का ऐसे चलता रहता। तो क्या आप लोगों को याद हुआ है क्या? ये 2 चीजों के लिए मैं ऊपर वाला समझाया, इनको तो वैसे भी आप लोग याद रखना है। एक क्वेश्चन 100%, ये जो फॉर्मूले हैं इनसे एक क्वेश्चन 100% आपके सामने आएगा। तो आइए मैं समझाता हूँ। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताते चलूं वैसे वैसे करते चलना। टाइम थोड़ा जरूर लग सकता है आपको अगले 20-22 दिन, लेकिन 20-22 दिन से भी ज्यादा टाइम है मेंस होने में। और 2019 वालों के लिए भी ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा आपकी, तो कंप्लीट आप लोग सीखना, ये चीज आप ध्यान रखना। और मैं पूरा बेसिक से ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और बेसिक में कैसे टाइम बचाओगे वो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए a+b का होल स्क्वायर, तो ये होता है अपने पास a² + b² + 2ab। और तो अभी गाइस मैं अपने पास ये होगा पवन राव सर से अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और आदित्य रंजन सर से मैं पढ़ता था, बट उनका जो है मेरा पैड वाला बैच का डेट ख़त्म हो चुका है। और यूट्यूब पे ना मुझे सही से मतलब एक सीरियल वाइज में जो है ना उनका क्लास वगैरह नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने जो है पवन राव सर से ही मैंने अलजेब्रा पढ़ने की कोशिश की। ये पहले मैं इनसे ही मैं पहले पढ़ता था, आदित्य रंजन सर से पहले इनसे में ही मैं यूट्यूब से मैंने ज्योमेट्री इनसे पढ़ा है, मेंसुरेशन इनसे पढ़ा है लगभग पवन राव सर से। क्या 8 लगभग रात के 8 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं जीके लेकर के बैठा हूँ। ये जो NCERT वाला मैंने जीके का बुक लिया हुआ था, ठीक है, तो वही लेकर के बैठा हूँ। ये मैंने इस बुक के ऊपर मैंने पहले भी ये वीडियो वगैरह बना करके रखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। ये वाला बुक आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें मैं अभी पॉलिटी पढ़ रहा था, ठीक है। अब पॉलिटी में अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ संविधान के स्रोत, ठीक है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 है, ठीक। ब्रिटेन का संविधान है, USA का है, आयरलैंड का है, कनाडा से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है और फ्रांस से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग पूछ ही जाता है। उसके बाद जो है सिटीजनशिप पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हमारा मौलिक अधिकार जो है जो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के अंडर में आता है। तो चलिए पॉलिटी भी पढ़ते हैं, ठीक है। पॉलिटी पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है। मैंने ये सब चीज़ पढ़ रखा है, बस रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलिए अभी रिवीजन करते हैं। और रिवीजन करने के बाद पॉलिटी के बाद मुझे ज्योग्राफी करना है, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा हिस्ट्री रिवीजन करना है। तो ये बुक बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप मोटाई वगैरह भी इसकी देख सकते हो। इस बुक के ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो वगैरह बना के रखा है। तो चलिए अभी फ़िलहाल इसको करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। पॉलिटी करने के बाद ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री करते हैं, ठीक है, ओके। तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए। The next day.
तो यहाँ पे जो है एनसीईआरटी का जो मैंने सार संग्रह आपको दिखाया था, जो कि मैंने लिया हुआ था, ये रेड वाला बुक है, ठीक है। तो इससे भी मैं पॉलिटी कर रहा था, पॉलिटी करना था, उसके बाद हिस्ट्री करना था, ज्योग्राफी करना था, तीनों का रिवीजन करना था। तो पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट किया था, उसके बाद 1 घंटा लगभग पॉलिटी पढ़ करके थोड़ा सा रेस्ट वगैरह लेकर के फिर हिस्ट्री करना था रिवीजन, उसके बाद फिर ज्योग्राफी का। तो मेनली होता क्या है कि अगर आप दोपहर में टाइम वगैरह नहीं मिल पाता था और दोपहर में जीके वगैरह पढ़ते हैं तो नींद वगैरह लगने लगता है, इसलिए शाम को जा कर के जीके वगैरह मैंने पढ़ना है, मतलब टाइम जब भी जो भी होता है उस टाइम पे पढ़ लेते हैं। वो मेनली समय नहीं है कि हाँ इसी टाइम पे जीके पढ़ना है या फिर मैथ्स पढ़ना है। तो अभी जो है ये रिवीजन मैं कर रहा हूँ शायद करंट अफेयर्स का। हाँ, तो होता क्या है कि संडे को जो है ना रिवीजन करना होता है, तो सारा चीज़ मतलब एक सप्ताह में मैं करंट अफेयर्स जो भी मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि मेरा जनवरी का करंट अफेयर्स हो गया, फरवरी का हो गया और मार्च का हो गया, 3 महीने का करंट अफेयर्स मैंने कर लिया है कंप्लीट। तो जनवरी का तो रेगुलर उस समय मैं पढ़ रहा था और रिवीजन भी कर रहा था, तो जनवरी का मेरा पूरा क्लियर है। और फरवरी और मार्च का मुझे रिवीजन करना था करंट अफेयर्स का, तो फरवरी और मार्च का करंट अफेयर्स में रिवीजन कर रहा हूँ। और करंट अफेयर्स मैंने आपको दिखाई दिया था। दिखाते हैं आपको आज अपना रूम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे खाली खाली सा है, ठीक है। यहाँ पे जो कि यहाँ पे टेबल हुआ करता था स्टडी टेबल, तो वो स्टडी टेबल कहाँ गया, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ स्टिकी नोट्स वगैरह चिपका के रखे हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप है ये, ठीक है। तो ये स्टिकी नोट्स वगैरह हैं, यहाँ पे मैंने चिपका के रखा है। एक्चुअली रीज़न क्या है यहाँ से टेबल हटाने का, तो मैंने ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ टेबल मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। ये यहाँ से हटा करके मैंने टेबल को यहाँ पे लगा दिया है। और मेनली रीज़न क्या होता है ना कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे जो है ना ये फ़ैन जो है, ठीक है, फ़ैन का हवा वहाँ पे उस कोने में जाता नहीं है, उस कोने में, तो मैंने उस कोने से हटा के टेबल को यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि फ़ैन जो है यहाँ से ये टेबल ये नज़दीक पड़ता है। तो अब गर्मी का सीज़न आ गया है तो वहाँ पे हवा पहुँचता नहीं और मच्छर वगैरह भी उस कोने में ज़्यादा काटते हैं, तो मैंने वहाँ से टेबल को हटा करके यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं तो सही भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मेरा वर्ल्ड का मैप वगैरह नहीं, मतलब कोई मैप वगैरह नहीं है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी होता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं, तो यहाँ पे पहले ये इधर बैठते थे, अब इधर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। और यहाँ पे ये मेरा बुक्स वगैरह हैं, मैंने एसएससी के जितने भी सारे बुक थे मैंने सारे को बुक को भी साइड कर दिया है। और ये भगवान जी वगैरह हैं, ठीक है, देख लो, ये सरस्वती जी, बजरंगबली और यहाँ पे श्री राम, ठीक है। और यहाँ पे ये बुक्स वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर वाले थी पे इस पे अलवेरा पे कपड़े वगैरह हैं। तो चलिए ठीक है, यही रूम है मेरा, कुछ नहीं। और ये भारत का संविधान लगा हुआ है, इधर वर्ल्ड मैप, स्टिकी नोट्स वगैरह, इंडिया का मैप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।